हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर और टेंस एंड टाइम सीरीज का ये अगला हमारा लेक्चर है। इससे पहले हमने 10 तरीके के टेंस पढ़ लिए हैं और ये आज हमारी 11वीं क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान और इसमें कैसे शब्द आते हैं अंत में, इन सबको जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। देखिए, कंटिन्यूअस मतलब काम जारी था और परफेक्ट यानी कि पूर्ण है, यानी कि पूर्ण भी हुआ है और जारी भी है, और पास्ट यानी बीता हुआ है। तो ये कोई काम भूतकाल में पहले से चल रहा था और भूतकाल में ही पूरा हो गया, तो वो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भूतकाल में शुरू हुआ कोई काम भूतकाल में ही समाप्त हो जाना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। ये भूतकाल में काम जारी था। इसकी पहचान ये है, देखो पहचान ये है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तथा समय दिया होता है, तथा समय दिया होता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बस थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और वीडियो को स्किप कर देंगे। भाई, आपके लिए जरूरी है ये सब सीखना। जब तक आप सेंटेंस टेंस नहीं सीखेंगे, ग्रामर का आप बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। और आपको इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। मैं आपको एक एक परत खोलकर दिखाने वाला हूँ यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पहचान के बाद में समय दिया होता है। देखिए, समय दो तरीके का होगा, एक तो हमारा होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। समय दो तरीके का होगा, निश्चित और एक होगा हमारा दूसरा अनिश्चित। दो तरीके का समय होगा। जो हमारा निश्चित होता है यह समय, इसको हम बांट नहीं सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि वो जो अनिश्चित समय है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। जो अनिश्चित समय है उसको डिवाइड किया जा सकता है, जबकि निश्चित समय को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो निश्चित समय होगा उसके साथ में उससे पहले हम क्या लगाएंगे, चलो मैं इस तरफ लिखता हूं, यहाँ नहीं लिख दे। जो निश्चित समय होगा उससे पहले हम लगाएंगे सिंस, और जो अनिश्चित समय होगा उससे पहले हम लगाएंगे फॉर। दो तरीके के टाइम होंगे, सिंस और फॉर। अनिश्चित से पहले फॉर और निश्चित से पहले सिंस। ये कहां लगना है? इनका प्रयोग सेंटेंस के अंत में होगा। समय का प्रयोग, समय को सेंटेंस के अंत में लिखते हैं, सेंटेंस के अंत में लिखते हैं, अंत में लिखते हैं। देखिए, जो निश्चित समय है उस निश्चित समय को और अनिश्चित समय को दोनों को ही सेंटेंस के अंत में रखेंगे इंग्लिश बनाते समय। और निश्चित समय से पहले क्या आएगा? सिंस आएगा, और अनिश्चित से पहले फॉर आएगा। निश्चित समय कौन सा होगा? वह समय जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मंडे है, मंडे को क्या आधा संडे और आधा संडे मिला के मंडे हो जाएगा? तो ऐसा तो होता नहीं है। जिस समय को हम डिवाइड नहीं कर सकते दो पार्ट में, वो हमारा निश्चित समय होता है। जैसे कि हम सुबह की बात करें, सुबह में हम कहने लगे कि आधी रात दोनों को मिला दिया तो सुबह बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वह टाइम जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो निश्चित होता है, और वह टाइम जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके पार्ट बना सकते हैं, वो अनिश्चित होता है। जैसे कि 5 घंटे हैं, 5 घंटे के मैं 2 पार्ट बना सकता हूँ, 2.5 घंटे के। 3 घंटे के मैं 3 पार्ट बना सकता हूँ, 1-1 घंटे के। तो इस ऐसा समय जिसको हम डिवाइड कर पा रहे हैं वो हमारा अनिश्चित समय है। और ये हम समझ चुके हैं कि सिंस और फॉर दोनों ही प्रीपोजिशन है, ये किस समय के साथ कब यूज होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं,
यहां हम एक और चीज लिख लेते हैं साथ ही साथ, हेल्पिंग वर्ब, दोनों की ही क्या लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होती है, हैड बीन। देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो प्लूरल हो या सिंगुलर सबके साथ हैड बीन ही लगाएंगे। और जब मेन वर्ब की बात आएगी, मेन वर्ब की बात, मैं आपसे कितनी बार ये बता चुका हूं कि कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहां पर देखिए लिखते हैं हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछें ताकि हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल का फायदा ले सकें। और साथ ही साथ मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि मैं आपके लिए एक ऐसा बैच लाने वाला हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज तक आपने यूट्यूब पर उस लेवल का इंग्लिश ग्रामर कोर्स पढ़ा ही नहीं होगा जिस लेवल पर हम इंग्लिश ग्रामर को ले जाने वाले हैं। मुझे आप देखिए मत, मेरी एज को मत देखिए, मुझे मत देखिए, आप मेरी एज छोड़िए और मुझे छोड़िए, बस आप वीडियो के कंटेंट पर फोकस करिए, क्वालिटी को छोड़िए, सब चीजें छोड़िए, वीडियो का जो कंटेंट है उस पर फोकस करिए। आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में मैं ला दूंगा यदि आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुंच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले इसके हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, देखिए हमारा कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो तीनों का, चाहे तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी के हमारे 4 मोड होते हैं। वो 4 तरीके का होता है। एक तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा हमारा निगेटिव होता है, और तीसरा हमारा जो होता है वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और चौथा जो होता है हमारा सेकंड टाइप होता है। ये हमारा 4 तरीके के मोड होते हैं। अब इन चारों तरीके के मोड को कैसे बनाएंगे, देखिए अफर्मेटिव का स्टैंडर्ड मोड जो होता है वो ये होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इसी वाले की लगा देंगे, हैड बीन। अब आएगी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर चौथी फॉर्म कह सकते हैं इसको, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव का, किसका, अफर्मेटिव का, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव का। अब निगेटिव का स्टैंडर्ड मोड क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड की है, इस हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड है, वर्ड नंबर 1 ये रहा और वर्ड नंबर 2 ये रहा। जब भी एक वर्ड से ज्यादा की हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहले नोट लगाते हैं और फिर बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब आएगी मेन वर्ब। क्या आएगी, मेन वर्ब। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अभी आप सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा सिंस फॉर टाइम कहाँ है, सिंस या फॉर टाइम कहाँ है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसको वाक्य के अंत में लिखते हैं। तो चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर टाइम। ऐसे यहां भी लिख सकते हो सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया पूरा मोड। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड ही सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम यहां पर लिख देंगे बचा हुआ वर्ड बीन, और फिर आएगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके साथ में यूज करेंगे अंत में ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा सिंस फॉर टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का मोड। सेकंड टाइप का मोड, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन आएगी, फिर हमारी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारे चारों ही मोड हो गए। देखिए एक बात आज आपको मैं फिर बताता हूं, वो बात ये है कि चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, अगर हमको नोट लगाना है तो सब्जेक्ट के दोनों तरफ कहीं भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं और इस तरफ भी लगा सकते हैं। नोट इस तरफ भी लगा सकते हैं और इस तरफ भी लगा सकते हैं।
लेकिन शर्त यह है कि सब्जेक्ट से सटा हुआ होना चाहिए। इंटरोगेटिव वाक्यों में, इंटरोगेटिव वाक्यों में, यहां पर देखो इंटरोगेटिव वाक्यों में, इंटरोगेटिव वाक्यों में नोट सब्जेक्ट के पास लगाते हैं, लगाते हैं पहले या बाद में, पहले लगा दो या फिर बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारे कुछ मोड थे। अब हम इसको एग्जांपल से, इसके कुछ एग्जांपल बनाएंगे, खूब सारे एग्जांपल करते हैं, जैसे कि अमन, अमन, अमन 2 घंटे से कार चला रहा था। अमन 2 घंटे से कार चला रहा था। तो यहां पर अमन हमारा सब्जेक्ट हुआ, काम क्या हो रहा था, कार चलाने का, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, और समय दिया हुआ है 2 घंटे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली ये है, ना तो कोई निगेटिव वर्ड है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है। तो ये सेंटेंस हमारा कहां का हुआ, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा अमन की स्पेलिंग, अमन, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो सोचने की यहां जरूरत ही नहीं है, आंखें मीचो और एक ही हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हैड बीन। अब आएगी हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म में। तो वर्ब क्या हो रहा है, काम कर रहा है चलाने का, चलाने को कहते हैं ड्राइव, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ड्राइविंग। अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइविंग, कार को कहते हैं ए कार, और समय दिया हुआ है हमें 2 घंटे। 2 घंटे को डिवाइड करने की कोशिश करो, 2 घंटे को डिवाइड करो, 1 घंटा और 1 घंटा, दोनों घंटे हो गए। जब 2 घंटे बने हमारे, यानी कि हमने समय को डिवाइड किया। जब हम समय को डिवाइड कर लेते हैं तो वो समय हमारा अनिश्चित होता है। उस अनिश्चित समय से पहले क्या लगाते हैं, फॉर, जैसे कि हमने पहले ही सीख लिया है, अनिश्चित समय से फॉर लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस हुआ। दूसरा, राधा सुबह से गाना गा रही थी, राधा सुबह से गाना गा रही थी। यहां पर देखो रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, सुबह से समय दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना ही इसमें कोई निगेटिव वर्ड है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है। जब निगेटिव वर्ड भी ना हो, क्वेश्चन वर्ड भी ना हो, तब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है। तो यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले राधा की स्पेलिंग, राधा। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड के साथ बीन। अब आएगी मेन वर्ब, क्या हो रहा है, गाने का, सिंगिंग, राधा हैड बीन सिंगिंग। क्या कर रही है वो, गाना गा रही है, ए सॉन्ग। यहां तक ऑब्जेक्ट तक पहुंचे हम। अब आएगा हमारा टाइम, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। सुबह को डिवाइड करने की कोशिश करो डिवाइड सुबह को, अपने मन में सोचो क्या सुबह को हम डिवाइड कर पा रहे हैं क्या। अगर आप सुबह को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तब हमारा यह निश्चित समय है, अगर डिवाइड कर लोगे तो अनिश्चित समय है। आप कर ही नहीं सकते सुबह को डिवाइड। आप अगर ये सोच रहे हो कि आधी रात मिला देंगे तो सुबह हो जाएगा, इम्पॉसिबल, वो ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित। इस निश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही 2-3 सेंटेंस अभी और करने हैं हमको। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, मैं 5 दिन से नहीं खेल रहा था। मैं 5 दिन से नहीं खेल रहा था। रहा और था, इन दोनों ने ये क्लियर किया कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, और समय ने ये क्लियर कर दिया 5 दिन से कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसमें देखो कोई नहीं वर्ड है, हमको यहाँ पर एक नहीं वर्ड दिखा है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हुआ। तो क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो जाता। फिलहाल ये सिंपल निगेटिव है। निगेटिव को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, निगेटिव के मोड में। अब निगेटिव के मोड में क्या ला दी मैंने, हैड बीन। अब आप निगेटिव का मोड देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड और फिर नोट और फिर बीन आना है। तो ये मिस्टेक कही है हमने। इस मिस्टेक को जनरली लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले नोट और फिर आएगा बीन।
इसी तरीके से आपको सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद ही हम नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। उसके बाद में वर्ब आएगी। वर्ब काम क्या हो रहा है? खेलने का, प्ले, और उसमें आईएनजी फॉर्म। प्लेइंग क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट है नहीं, कुछ नहीं खेल रहा है ना वो। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। कब से? 5 घंटे से। 5 घंटे को डिवाइड करो, 5 घंटे को एक एक घंटे में डिवाइड करेंगे, 5 हिस्से बन जाएंगे, यानी कि ये अनिश्चित समय है, तो यहां पर लगाएंगे 4 5 आवर्स। 4 5 आवर्स। एक और सेंटेंस, क्या तुम 2 बजे से पढ़ रही थी? क्या तुम 2 बजे से पढ़ रही थी? रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, समय दे दिया है 2 बजे से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वाक्य के शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हुआ है यानी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, लेकिन यहां पहले पहला वर्ड लगेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, और फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन। हैड यू बीन। अब क्या आएगा हमारा? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ने की, रीडिंग कर दो या फिर स्टडी करो इसको, स्टडिंग। कब से? 2 बजे से। बजे को 2 बजे को डिवाइड करो, 1 बजे 2 बजे हो जाएगा। कैसी बातें हैं? ऐसी बात थोड़ी ना होती है। 1 बजे और 1 बजे 2 बजे कभी नहीं होता। जो घड़ी का समय होता है और कैलेंडर की डेट होती है, किताबी भाषा में मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि मैं किताबी भाषा ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लोग करते हैं, करने दो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय को आप डिवाइड कर सकते हैं वो समय हमारा अनिश्चित है, और जिसे डिवाइड नहीं कर सकते वो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? देखो, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, घड़ी का टाइप समय है, तो इससे पहले क्या आएगा? सिंस। क्या आएगा? सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड, और ये टेंस सीरीज का हमारा 11वां चैप्टर था। इसके बाद हम 12th जो क्लास लेने वाले हैं वो लास्ट होगी हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आप सबकी इच्छा होती है पढ़ने की, और आपने सब जगह पढ़ा होगा। आपने, मैं मानता हूँ, सारे यूट्यूब चैनल आपने खंगाले होंगे, सब जगह आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये भरोसा दिलाता हूँ, यदि आपने एक बार एक्टिव और पैसिव और नरेशन, वॉइस और नरेशन, ये 2 चैप्टर अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच पे पढ़ लिए तो आप जिंदगी भूल सकते हैं। आप अपना खाना खाना भूल सकते हैं, आप फोन चलाना भूल सकते हैं। हालांकि फोन चलाना नहीं भूलेंगे, आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन फोन चलाना नहीं भूल सकते। पर आप कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन वॉइस और नरेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। आपने मेरे इस यूट्यूब मंच पर अगर नरेशन और वॉइस कंप्लीट कर लिए। चलिए, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।